गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पाठ 11 के अभ्यास के पहले 3 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। विशेषणानि विशेष्यैः सह मेलयत। विशेषणानि विशेषणों को विशेष्यैः विशेष्यों के सह साथ मेलयत मिलाइए। विशेषणों को विशेष्यों के साथ मिलाइए। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में आपको विशेषण शब्द दिए गए हैं और कॉलम 2 में आपको विशेष, यहाँ पर ये विशेष्य शब्द है, यहाँ पर विशेषण लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इसको ठीक कर लेना। ये आपके हैं विशेष्य, ये वाला जो आपको ऊपर लिखा हुआ है विशेष्य, ठीक है। विशेषणानि विशेष्यः, यहाँ पर हो जाएगा विशेष्यः। तो पहला है आपका दिव्या, दिव्या शब्द। तो दिव्या पाठ में किसके साथ आया था? दिव्या क्या थी? दिव्या देव नदी, ठीक है। यानी कि गंगा के साथ आया था, दिव्या देव नदी के साथ आपका मैच हो जाएगा। इसके सामने यहाँ पर आपने लिख देना है वन, ठीक है, दिव्या देव नदी के सामने। उसके बाद है प्रसिद्धा। प्रसिद्ध क्या थी? देव नदी के बारे में प्रसिद्ध कथा थी कोई, जो राजा भगीरथ उसने विष्णु से प्रार्थना की थी देव नदी को, यानी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। तो उसके विषय में ये बात करें कि प्रसिद्धा कथा, ठीक है। तो ये देव नदी के बारे में एक प्रसिद्ध कथा थी। अगला है मलिनेन। मलिनेन यानी मैले, यानी गंदे। कैसा क्या था? गंदा। जलेन। तो मलिनेन का मिलान किससे हो जाएगा? जलेन से। मलिनेन जलेन, ठीक है। अगला है भगवत है। भगवान संक्रस्य। भगवत है संक्रस्य, इसका मिलान किससे हो जाएगा? संक्रस्य। भगवत है संक्रस्य। और उसके बाद है दिव्यैहि। दिव्यैहि, तो दिव्यैहि का मिलान हो जाएगा आपका देवैहि। दिव्य क्या थे? देवता। दिव्यैहि देवैहि, ठीक है। आगे नृप है। राजा कौन सा था? किस राजा जी को होता? नृप है भगीरथ है। नृप है भगीरथ है, ठीक है, राजा भगीरथ। तो ये था आपके मिलान, ठीक है। दिव्या का क्या किसके साथ हो जाएगा? देव नदी के साथ। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड प्रसिद्धा कथा, ये सेकंड हो जाएगा आपका। मलिनेन जलेन, ये थर्ड हो जाएगा। और भगवत है संक्रस्य, ये फोर्थ हो जाएगा आपका। और दिव्यई देव नदी, नहीं दिव्यई देवई, ये आपका फिफ्थ। और ये नृप है भगीरथ, ये आपका सिक्स्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका पदानाम विभक्तिम वचनम च। पदानाम विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत। पदों के विभक्ति वचन और लिंग लिखिए। यानी आपको जो ये नीचे पद दिए गए हैं ये वाले, इनके आपको बताना है कि कौन सी ये विभक्ति है, इन रूपों में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है, ठीक है। तो पहला जैसे आपको उदाहरण दिया गया पुराणेषु। पुराणेषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। यहाँ से आपने लिखना सप्तमी, जो भी उसकी विभक्ति है। वचन में आपने जैसे यहाँ पर इसका वचन है बहुवचनम, और लिंग में इसका लिंग क्या है? नपुंसक लिंगम, ठीक है। इसी प्रकार आपने नीचे शब्दों करना है। जटासु। जटासु शब्द आपका कहाँ बनता है? ये भी सप्तमी बनता है, इसका तो सेम आ जाएगा सप्तमी। और ये भी बहुवचन में ही बनता है, बहुवचनम आ जाएगा। और जटासु आपका होता है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर आपने लिख देना है स्त्रीलिंग। वचन में क्या, सॉरी, लिंग में क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग, ठीक है। लिंग में आपका आ जाएगा स्त्रीलिंग, ये पूरा लिख लेना आपने स्त्रीलिंग। उसके बाद है जहनो। जहनो आपका बनता है षष्ठी में बनता है, पंचमी। पंचमी षष्ठी के, यहाँ पर पंचमी षष्ठी दोनों लिख सकते हैं आप, पंचमी और षष्ठी, ठीक है। पंचमी में बनता है आपका और षष्ठी में भी। और वचन कौन सा? ये एक वचन है, एक वचन आ जाएगा वचन में। और लिंग कौन सा? ये पुल्लिंग है, लिंग में आ जाएगा आपका पुल्लिंग, ठीक है। लिंग में पुल्लिंग लिख देना है, ठीक है।
उसके बाद है, क्योंकि जहनु किसका नाम है, एक ऋषि का नाम है, जहनु, जहनु, ठीक है। ये पंचमी बनता है जहनो और षष्ठी में भी जहनु, ठीक है। भूमेह, ये भी पंचमी षष्ठी के एक वचन में बनता है, पंचमी षष्ठी सेम आ जाएगा, एक वचनम भी सेम आ जाएगा, लिंग चेंज हो जाएगा, लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। भूमि का लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे है मलिनेन, मलिनेन क्या आ जाएगा आपका, तृतीय बनता है, तृतीय व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगी, एक वचन, एक वचन में आपका बनता है, और ये हो जाएगा आपका नपुंसक लिंग में, ठीक है। नपुंसक लिंग में आपका ये बनता है, नपुंसक लिंग में। आगे है भागीरथ्या, भागीरथ्या कहाँ पर बनता है आपका, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में, पंचमी भी लिख सकते हैं और षष्ठी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। पंचमी षष्ठी ये आपने नंबर नहीं डालने हैं, पंचमी आपने हिंदी में लिखना है पूरा ऐसे, पंचमी या षष्ठी, ठीक है। इस प्रकार पंचमी या षष्ठी आपने इस प्रकार लिखने हैं बुक में, ये नंबर नहीं डालने, अंक वाले डिजिट। तो पंचमी षष्ठी के एक वचन में ही बनता भागीरथ्या, और भागीरथी किसका नाम है, गंगा, गंगा किस में आती है, स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे है आपका गंगाम, गंगाम कहाँ बनता, गंगा, गंगे, गंगा, गंगाम द्वितीय में, ठीक है। द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी और एक वचन आ जाएगा और स्त्रीलिंग रहेगा, ठीक है, स्त्रीलिंग में। उसके बाद है भगवत है, भगवत आपका षष्ठी में बनता है, पंचमी में बनता है, षष्ठी में भी, और द्वितीय के बहुवचन में बनता है। लेकिन आपने यहाँ पर षष्ठी लिख देना है कि विभक्ति काफी है, जो मेन आपका पाठ में प्रयोग है वो षष्ठी के अर्थ में प्रयोग हुआ, आप संबंध कारक के अर्थ में प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर आपने लिख देनी षष्ठी। और भगवत है एक वचनम, और यहाँ पर पुल्लिंग, भगवत क्या था, पुल्लिंग यानी भगवान। आगे है स्वार्थ वृत्त्या, स्वार्थ वृत्त्या, तो ये आपका बनता है तृतीया में, ठीक है, एक वचन में और स्त्रीलिंग में, ठीक है, तृतीया एक वचन और स्त्रीलिंग में, ठीक है। इस प्रकार आपके ये सारे फिल होने चाहिए, जैसे मैंने आपको फिल करके दिखाए हैं। ये यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिखने हैं, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके सभी को आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 6, प्रश्न 6 कहता है कि शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। तो शुद्ध विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है गंगा कीदृशी नदी अस्ति, गंगा कैसी नदी है, तो गंगा कैसी नदी है, पवित्रतमा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद है सेकेंड, गंगायाः महत्वम कुत्र वर्णितम अस्ति, गंगा का महत्व कहाँ पर वर्णित है, कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, तो पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, तो सही उत्तर आपका क्या जाएगा, पुराणेषु, ठीक है। तीसरा प्रश्न है भागीरथ केशाम उद्धाराय गंगाम प्रार्थयत, भगीरथ ने किन के उद्धार के लिए गंगा की प्रार्थना की, तो किन के उद्धार के लिए की थी, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सौ पूर्वजानाम, ठीक है, सौ पूर्वजानाम। फोर्थ क्वेश्चन आपका भारतस्य प्राणभूता नदी का, भारत की प्राणभूत नदी कौन सी है, तो भारत की प्राणभूत नदी कौन सी है, गंगा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आपका संप्रति प्रदूषणेन गंगायाः किम संकटग्रस्तम जातम, आज प्रदूषण से गंगा का क्या संकटग्रस्त हो गया है, यानी क्या संकट में आ गया है, तो क्या संकट में आ गया, इसका अस्तित्व संकट में आ गया, इसका वजूद है जो संकट में आ गया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका है आपका गंगा फोर्थ का, थर्ड का क्या है सौ पूर्वजानाम, और सेकंड का क्या है पुराणेषु, और फर्स्ट का क्या आ जाएगा पवित्रतमा, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो पॉज करके टिक मार्क कर सकते हो आसानी से। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है गंगायाः महत्वम इति विषय एकम लघु लेखम लिखत, गंगा का महत्व इस विषय पर आपने एक छोटा सा लेख लिखना है,
लगभग 100 शब्दों का लेख आपने लिखना है। तो इसका उत्तर मैंने आपके लिए बनाया है। तो आपको लिखना है गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। ये आपने सीधा बुक में अपनी नोटबुक में लिख लेना है। बुक में अगर लिखना चाहो तो नीचे लेसन के लास्ट में थोड़ा स्पेस है, वहाँ पर लाइन लगा के स्केल से वहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप सीधा डायरेक्ट नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। नोटबुक में तो लिखना ही आपको। तो आपको क्या लिखना है, गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऐसा अति प्राचीना नदी अस्ति। यह बहुत प्राचीन नदी है, ठीक है। अस्या उत्पत्ति भगवते विष्णु दक्षिण अंगुष्ठात अभवत। इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से हुआ था। तो ये पाठ में आपने पढ़ा था। ततः इयं ब्रह्मणे कमंडलो समाहिता अभवत। उसके बाद यह ब्रह्मा के कमंडल में समा गई। इसके बारे में आपने पढ़ा था पाठ में। और कहता है ततः इयं शंकर जटासु लीन अभवत। उसके बाद यह शंकर की जटाओं में लीन होगी। कहाँ से, ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर यह शंकर की जटाओं में लीन हो गई। और श्रूयते यत राजा भगीरथ इमाम देवलोकात मृत्यलोके आनियत। सुना जाता है कि राजा भगीरथ इसको देवलोक से यानी स्वर्ग लोक से मृत्युलोक पर यानी धरती पर लाए थे। आगे कहता है कि शंकर जटा भी निर्गता, शंकर जटा भी निर्गता ऐसा सागरम प्रति प्रस्थिता। शंकर की जटाओं से निकल कर यह सागर की ओर प्रस्थान कर गई। और आगे कहता है कि अस्याः जलेन भारत भूमि, अस्याः जलेन भारत भूमि ही भारत भूमि है अस्या जलेन भारत भूमि सेचनम भवति। इसके पानी से भारत भूमि की सिंचाई, भारत की भूमि की सिंचाई की जाती है या होती है। येन अनेकानि अन्नानि उत्पन्नानि भवन्ति। जिससे अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। ऐसा अस्माकं प्राणभूता नदी अस्ति। यह हमारी प्राणभूत नदी यानी प्राण के समान है, हमारी सांसों के समान है। और आगे कहता है कि किंतु अधुना पर्यावरण प्रदूषणेन अस्या जलम प्रदूषितम भवति। परंतु आज पर्यावरण प्रदूषण से इसका जल प्रदूषित हो रहा, दूषित हो रहा, गंदा हो रहा है। येन अस्या अस्तित्वम संकटग्रस्तम जातम। जिससे इसका अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया है, ठीक है। और कहता है कि अतः अस्माभिः गंगाम रक्षितुम प्रयत्न करणीय। इसलिए हमें गंगा की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा गंगा शीघ्रमेव लुप्ता भविष्यति। नहीं तो गंगा जल्द ही लुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यह लेख आपने यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेना है। PDF में भी आपके पास ये सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो आज जो मैंने प्रश्न कराए हैं उनमें से आपने 6th व 7th प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करना। इससे पहले मैंने 1st व 2nd प्रश्न को आपको नोटबुक में लिखवाया। इसके बाद आपने 6th व 7th प्रश्न, इन 4 प्रश्नों को नोटबुक में लिखना है। बाकी सभी प्रश्नों को बुक में फिल कर लेना, साथ में इनको याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।